आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है दीपोत्सव। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्सवानाम देशोऽस्माकं भारत देश। तो हमारा भारत देश उत्सवों का देश है। अत्र तु प्रतिदिनमेव विविध उत्सवा समायोजयन्ते। यहाँ पर तो प्रत्येक दिन ही अनेक त्योहार आयोजित होते हैं। तेषु केचित् धार्मिकः, केचित् सामाजिकः, केचित् राष्ट्रीय, केचित् महापुरुषः से जन्मोत्सव सन्ति। तो इनमें कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं और कुछ महापुरुषों के जन्मोत्सव होते हैं। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। तो दीपावली क्या है? एक धार्मिक उत्सव है। उत्सवोऽयं भारते सर्वत्रैव हर्षोल्लासेन समायोज्यते। तो यह उत्सव जो है भारत की में सभी जगह हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीपावल्योत्सवे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथो भवति। तो दीपावली का उत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। एतस्मिन् समये नभ निर्मल स्वच्छ च दृश्यन्ते। तो इस समय जो है आकाश एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। यतः वर्ष ऋतु समाप्ति भवति। यह जो है वर्ष की समाप्ति होती है। समतीक्ष्णोत्वाद वातावरणम सर्वदा आनंदप्रदम भवति। तो हल्का फुल्का जो है गर्म वातावरण रहता है और वह जो है आनंदप्रद होता है। सर्वत्र पवित्रता विराजते। चारों तरफ जो है साफ सुथरा होता है, पवित्रता होती है। एतस्य पर्वणम पूर्वमेव गृहाणि आपनानि स स्वच्छानि शुद्धानि च क्रियन्ते। तो इसके पहले ही सब लोग क्या करते हैं? अपने घरों को, बाजारों को स्वच्छ करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तानि सर्वाण्येव नववधूनि भासन्ते। तो वो कैसा लगता है? जैसे दुल्हन के समान प्रतीत दिखाई देता है। तो अस्मिन् दिवसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पितु आज्ञा पालयन्तु चतुर्वर्षाणि वने उषित्वा दैत्ये राज रावण हत्वा सभार्यां सीताम च विमोच्य अयोध्या नगरी परावर्त आसीत। तो इस दिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वन में रहने के उपरांत दैत्यराज रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या नगरी आए थे। तस्मादेव कालादेव भारतीया प्रतिवर्षम एतस्मिन् पर्वणो स्वगृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति। तो इसी काल के मतलब इसी दिन के उपलक्ष्य में सभी भारतीय प्रत्येक वर्ष इस पर्व को अपने घरों में दिए जलाकर मनाते हैं। दिने विविध व्यंजनानि निर्मीयन्ते रात्रो च महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। तो दिन में क्या करते हैं? वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और रात में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। प्रेम सद्भावना प्रतीक रूपेण लाजानां मिष्ठानां आदान प्रदान भवति। तो इसमें प्रेम सद्भावना के प्रतीक के रूप में अलग अलग प्रकार के मिष्ठान का आदान प्रदान होता है। दीपावली सर्वाधिक आकर्षक मनोरंजन विस्फोटकान भवति। तो दीपावली में सर्वाधिक मनोरंजन किसके कारण से होता है? पटाखों के कारण से होता है। चित्राणि वर्णयुक्तानि स्फोटकानि आकाशे भूमे च विविध आकर्षण रूपानि दर्शयन्ति। तो चित्र युक्त और वर्ण युक्त यानी कि रंगों से युक्त पटाखे जो हैं आकाश में और भूमि पे अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। सर्वेपि जना तानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति। तो सभी लोग देखकर उनको खुश होते हैं। परंतु इति तो सर्वदा सर्वेत्र वर्ज्यते। लेकिन अति जो है सभी चीज़ों की हमेशा सर्वदा वर्जित होती है, यानी कि अति को हमें सदैव त्यागना चाहिए। रात्रो आस्फोटकानाम तीव्र शब्द कर्णो बधिर करोति। यदि हम रात में बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के पटाखे जलाएंगे तो हमारे कानों को बहरा कर देगा। वायुमंडल च दूषयति। और वायुमंडल भी दूषित होगा। विस्फोट के भ्य निर्गत धूम रुग्णान पीड़यति। और विस्फोट यानी पटाखों से निकला हुआ धुआं जो बीमार लोग हैं उनको परेशान करता है, बीमार करते हैं। नवजात बालेभ्य च हानिकर एव भवति। और जो बच्चे पैदा होते हैं यानी कि नवजात बालक जो होते हैं उनके लिए वो हानिकारक होता है। वस्तुतस्तु प्राचीनतम अस्य पर्वण महत्व सर्वेपि भारतीयः मन्यते। वास्तव में तो प्राचीन रूप से इस पर्वत का महत्व सभी लोग भारत मनाते हैं। अतः वयम आनंदेन सोहतासेन च इयमुत्तम मान्येन वसुंधराज्यम दूषिताम कुर्याम न तो दूषितम। तो हमें जो है इसे बड़े ही प्रेम से मनाना चाहिए, उत्साह से और आनंद से मनाना चाहिए और अपनी धरती माता को दूषित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर, ये पाठ किसके विषय में है?
ये पाठ है हमारी दीपावली यानी कि दीपोत्सव दिवाली के विषय में। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि संस्कृत के और भी पाठ आपको मिलते रहें।